उनको अपने जीवन में बहुत कुछ करना होता है। महिलाओं के ऊपर स्ट्रेस की जो मात्रा है वो कम होती है, लेकिन उनकी प्रवृत्ति ऐसी होती है कि वो उसको बड़ा बना लेती हैं। इसमें उनका कोई कसूर नहीं है, भगवान जी ने उनको इसी प्रकार से बनाया है। लेकिन अगर फैक्चुअली देखा जाए तो पुरुषों की जिंदगी में महिलाओं के मुकाबले ज्यादा चिंताएं होती हैं। उन्हें अपने घर परिवार को बेस्ट फैसिलिटीज देनी है, उन्हें अपने सपनों को पूरा, बहुत कुछ उनके दिमाग में हर समय चलता रहता है। लेकिन विडंबना ये है, लोग इसके बारे में बात नहीं है कि मेरे मन में ये स्ट्रेस है, मुझे ये चिंता है, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि ये सब कुछ मैं कैसे कर पाऊंगा या कर पाऊंगी। इसके बारे में बातचीत करना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो आज से कुछ हम फैसला करते हैं कि आज के बाद हम ऐसा नहीं पूछेंगे कि कैसे हो। किसी से भी मिलते हैं तो हम पूछते हैं कि आप कैसे हैं। अब आप आज से पूछेंगे आप कैसा महसूस कर रहे हैं, आपका मानसिक स्वास्थ्य कैसा है, जिंदगी में क्या चल रहा है, कैसा आप अपने जीवन को समझते हैं, कैसा अपने जीवन को सोचते हैं। जब आप किसी व्यक्ति को इस प्रकार का डीप क्वेश्चन पूछेंगे ना, तो सामने वाला व्यक्ति सोचने के लिए मजबूर हो जाएगा कि अरे भाई अब क्या बात करूं, वाकई में मुझे यहाँ पर अपने जीवन की सही जो सिचुएशन है, स्थिति है, उसके बारे में चर्चा करनी चाहिए, क्योंकि सामने वाला व्यक्ति मुझे उत्सुकता के साथ पूछ रहा है। इसी फॉर्मेलिटी नहीं करने की कैसे हो, सामने वाला व्यक्ति कहेगा हाँ ठीक हूँ, चलो ठीक है, ओके। हमें आसपास के व्यक्तियों के मानसिक स्वास्थ्य का ख्याल रखना है, क्योंकि आज के दौर में हर एक व्यक्ति मेंटल स्ट्रेस के ऊपर मेंटल स्ट्रेस से ग्रस्त है। अगर नंबर्स की बात करूं, आंकड़ों की बात करूं, तो सिग्ना टीटी के हेल्थ इंश्योरेंस के सर्वे से हमें पता चलता है कि सिर्फ भारत में 74% भारतीयों के जीवन में स्ट्रेस है और 88% भारतीयों के जीवन में एंग्जाइटी भारी है। तो 88% का मतलब 90%, 90% का मतलब जितने लोगों को आप जानते हैं उसमें से 90% लोगों को स्ट्रेस और एंग्जाइटी की समस्या है। ये बात लाजमी है। तो ये इस समय का जो सिनेरियो है, इसकी तरफ ध्यान देना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि ये एक ऐसा खतरा है जो नजर नहीं आ रहा। एक ऐसा खतरा है जिसके बारे में बातचीत नहीं की जा रही, लेकिन ये खतरा बहुत बड़ा है। आपको बताना चाहती हूँ, स्ट्रेस दो प्रकार के होते हैं। एक स्ट्रेस तो हम सब लोग जानते हैं। कौन सा स्ट्रेस होता है? एक स्ट्रेस होता है जो बहुत बुरा होता है, जिसके बारे में हम चर्चा नहीं करते, हम अपने जीवन को उससे आगे नहीं निकालते। अगर कोई चिंता, कोई स्ट्रेस, कोई चैलेंज जिंदगी में आ गया, उसी में डूबते जाते हैं, डूबते जाते हैं, खुद समाज से कट जाते हैं, किसी के साथ बातचीत नहीं करना चाहते, और उसी समस्या में अपने सारे जीवन को एक प्रकार से डुबो लेते हैं। हम उस समस्या से, उस सिनेरियो से बाहर आना ही नहीं चाहते। ये बुरा स्ट्रेस है। इसके आपको बहुत सारे एग्जाम्पल्स आपके आसपास मिल जाएंगे। लेकिन मजे की बात यह है कि एक स्ट्रेस अच्छा भी होता है। एक स्ट्रेस अच्छा भी होता है। कौन सा स्ट्रेस अच्छा होता है? अच्छा स्ट्रेस वो होता है जिसमें आप अपने आप को बेहतर बनाने के लिए कड़ी मेहनत करते हैं, अपने आप को चैलेंज करते हैं। जैसे मैंने आपका आज कैमरा ऑन करवा लिया, मैंने आप सबका कैमरा ऑन करवाया, तो कैमरास तो ऑन है, लेकिन कहीं ना कहीं मन में ये विचार हो रहा है, अरे मैडम ये क्या हो गया, अब कैमरा ऑन करना पड़ेगा, घंटा भर, बड़ी टेंशन हो रही है। तो अपने मन में ये स्वाभाविक है। जिन लोगों को कैमरा को फेस करने की आदत नहीं होती, उनके लिए ये टेंशन हो सकती है। लेकिन जब हम घंटा भर कैमरा ऑन करके बैठेंगे, लास्ट में आपको मोड ऑफ अचीवमेंट का एहसास होगा कि अरे वाह, मैंने कर दिखाया, मैंने पूरी मीटिंग को कैमरा ऑन करके किया है, मतलब कि मैं कर सकता हूं या मैं कर सकती हूं। तो जो ये स्ट्रेस है, जिसका अनुभव वो लोग इस समय कर रहे होंगे जिनको कैमरा को अटेंड करने की आदत नहीं है, तो ये स्ट्रेस गुड स्ट्रेस है, क्योंकि ये आपको से बेहतर बनने के लिए तैयार कर रहा है। गुड स्ट्रेस ये स्ट्रेस वही स्ट्रेस है जिस स्ट्रेस को ले आप ये समझते हैं कि मैंने अपने आप को ये वादा किया था कि इस महीने में मुझे ये पिन अचीव करनी है, लेकिन महीने के 10 दिन निकल गए हैं और मेरा टारगेट का 1/3 हिस्सा भी पूरा नहीं हुआ है।
तो जैसे ही आपके मन में ये विचार आता है, आप सोचते हैं कि मुझे अपना काम दुगनी गति से करना होगा, मुझे ज्यादा लोगों को प्लान बताना होगा, ज्यादा कॉलिंग करनी होगी, ज्यादा होम विजिट्स करनी होंगी, तो वो जो निश्चय आप कर लेते हैं, उस निश्चय की वजह से, उस थोड़े से स्ट्रेस की वजह से आप अपने आप को बेहतर बनाते हैं और टारगेट टाइम में आप कुछ अचीव कर पाते हैं। कुछ जो भी आपने वादा अपने आप से किया, जो भी टारगेट आपने अपने आप को दिया, आप उसको पूरा कर लेते हैं। तो वो गुड स्ट्रेस अच्छा होता है जो आपको बेहतर बनाने में आपकी मदद करता है। बुरा स्ट्रेस वो जो आपको खींचता है नीचे की तरफ, आपको दलदल में दबने का एहसास होने लगता है। लेकिन गुड स्ट्रेस आपको हमेशा अपने आप से बेहतर, मोबाइल का बेटर वर्जन आता है ना, हर बार मॉडल चेंज हो जाता है, उसी प्रकार से हमें भी अपना मॉडल प्रतिदिन चेंज करना है, प्रतिदिन चेंज करना है। इसके लिए बहुत ज्यादा हमें ध्यान रखने की जरूरत है। रोजाना हमें अपने आप को एक छोटा टास्क देना है जो आपको कल से बेहतर करेगा। आज का टास्क आप सबका यही है कि आपको कैमरास को ऑन करके बैठना है और पूरी मीटिंग में कैमरा को आप ऑन रखेंगे। देखिए, ये जो स्ट्रेस है, इसे हम बातचीत तो बहुत हल्के फुल्के मोड में कर रहे हैं, लेकिन ये बहुत ज्यादा गंभीर सिचुएशन है। अगर ये गंभीर सिनारियो ले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि स्ट्रेस होने के बहुत सारे कारण हो सकते हैं। किसी व्यक्ति को कोई ना घटी हुई घटना का भी स्ट्रेस हो सकता है, जैसे कि किसी बच्चे को अपने एग्जामिनेशन रिजल्ट का स्ट्रेस हो सकता है, या किसी भी व्यक्ति को कोई ऐसा सीन सोचकर, जैसे कोई घर में बच्चे से कोई शरारत हो गई और पता है मम्मा अब आने वाली हैं, काम से आने वाली हैं और आकर डांट पिटाई होगी, तो वो स्ट्रेस हो सकता है। लेकिन इस स्ट्रेस के बहुत सारे कारण होते हैं जो कि एक आम मैच्योर व्यक्ति के जीवन में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं। ये स्ट्रेस हमें हमारी खाने पीने की आदतों से भी हो सकता है। अगर हम अच्छा स्वास्थ्य शाकाहारी भोजन नहीं करते, तभी हमारे शरीर में स्ट्रेस होने की जो संभावनाएं हैं वो बढ़ती हैं। जब हम अपने आप से जरूरत से ज्यादा बड़ी उम्मीद रख लेते हैं और वो पूरी नहीं कर पाते, तो हमारे अंदर स्ट्रेस पैदा होता है। कई बार कुछ लोग इमोशनली इतने वीक होते हैं, मेंटल स्टेट उनका इतना कमजोर होता है कि अखबारों में आई हुई खबरें, हमारे आसपास हर रोज चोरी चकारी, खून खराबा, डकैती, ये सब हो रहा है, ये पढ़कर लोगों को स्ट्रेस होने लगता है कि मेरे आसपास ये क्या हो रहा है। इसके अलावा अगर मैं कहूँ, ज्यादा चाय कॉफी के उपयोग से भी स्ट्रेस का जो लेवल है वो बढ़ता है। और हमारे जीवन में अगर किसी व्यक्ति के साथ भी हमारा रिलेशनशिप अच्छा नहीं है, तब भी हमारे ऊपर स्ट्रेस हावी हो सकता है। अब ये रिलेशनशिप किसी के साथ भी हो सकता है, जीवन साथी का हो सकता है, किसी पड़ोसी के साथ लगातार झगड़ा हो रहा है, हर रोज झगड़ा हो रहा है, तो वो आपको स्ट्रेस दे सकता है। आपके दफ्तर में आपके बॉस आपको रोजाना डांट रहे हैं, आपका रिलेशनशिप उनके साथ अच्छा नहीं है, वो स्ट्रेस हो सकता है। आपके भाई बंधु के साथ आपका रिलेशनशिप अच्छा नहीं चल रहा होता, तो वो स्ट्रेस का कारण बन सकता है। और इन सभी स्ट्रेसेस की वजह से हमें गंभीर अवस्थाओं का सामना करना पड़ सकता है। अब हमें ये कैसे पता चलेगा कि हम स्ट्रेस में हैं? सिम्टम्स क्या रहते हैं? देखिए, हालांकि इसके बहुत सारे सिम्टम्स हैं, लेकिन कुछ कॉमन सिम्टम्स आपके सामने रखे हैं। सबसे पहला सिम्टम है रोजाना, रोजमर्रा, अक्सर सर में सर दर्द होना। जब सर दर्द होता है तो आपको ये देखना चाहिए कि ये इतना रीअकरिंग क्यों हो रहा है, बार बार क्यों हो रहा है, शायद कुछ ना कुछ आपको परेशान कर रहा है। दूसरे नंबर पर, बालों का झड़ना स्वाभाविक है, रोजाना कुछ बाल झड़ते हैं जो कि नॉर्मल है, लेकिन अगर बालों का झड़ना बहुत ज्यादा हो गया है तो कुछ ना कुछ स्ट्रेस हावी हो रहा है। तीसरी बात, इंसोम्निया, रात को नींद ना आना। आप लेटे हुए हैं, बिस्तर पर लेटे हैं, आंखें बंद हैं, लेकिन ब्रेन जो है वो अपनी जागृत अवस्था में है, नींद नहीं आ रही, तो इसका मतलब कुछ ना कुछ दिमाग में कॉन्टिन्यूअस चल रहा है जिसका आपको स्ट्रेस हो सकता है। जो चौथा फैक्टर है, आपका आपके जीवन साथी के साथ शारीरिक संबंधों में गड़बड़ी होना। इसका 100% कारण यही है कि आपके या आपके जीवन साथी के जीवन में कुछ ना कुछ बड़ा स्ट्रेस चल रहा है, जिसकी वजह से आपका आपसी तालमेल जो है वो अच्छा नहीं हो रहा। पांचवा फैक्टर है ब्लड प्रेशर का लगातार फ्लक्चुएट करना। जब बीपी बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट होने लगे, इसका मतलब कुछ ना कुछ गड़बड़ है, कोई ना कोई टेंशन आपके दिमाग में चल रही है। छठा हो गया आपके मसल्स में दर्द हो जाना। रोजाना आपके अलग अलग मसल्स में, शरीर में कभी कहीं पेन हो रहा है, कभी कहीं पेन हो रहा है, इसका मतलब कुछ ना कुछ चिंता आपको खाई जा रही है। और सातवां फैक्टर है आपके मुंह के अंदर अल्सर्स का हो जाना।
जी हाँ, इसका भी संपर्क जो है वो टेंशन, स्ट्रेस और एंग्जायटी से किया जाता है। अब अगर ये सिम्पटम्स आपके जीवन में हैं, पहले तो इन्हें क्रॉस चेक कीजिए। अगर इन्हें आप क्रॉस चेक नहीं करते और इसे आप नजरअंदाज कर देते हैं, तो आने वाले भविष्य में आपको गंभीर लाइफस्टाइल चेंजेस हो सकती हैं, लाइफस्टाइल डिजीजेस हो सकती हैं। आपको डिजीज हो सकती है डायबिटीज यानी कि शुगर, ब्लड प्रेशर यानी कि हाइपो टेंशन, इसके अलावा ओबेसिटी यानी कि मोटापा, और डिप्रेशन यानी कि चिंता हो जाना, स्ट्रेस और एंग्जाइटी का। आपके जीवन में जो स्ट्रेस और एंग्जाइटी का गंभीर रूप होता है उसे डिप्रेशन कहा जाता है। आपको ये भी बताना चाहती हूँ कि हमारे जीवन में स्ट्रेस की जो संपर्क है, संबंध है, वो हमारी नींद से बहुत ज्यादा जुड़ा हुआ है। जितनी नींद अच्छी होगी उतना स्ट्रेस कम होगा। इसका एग्जाम्पल आपको देती हूँ, जिस दिन आपको रात में किसी भी कारणवश नींद ना आए, तो उससे अगले दिन आपकी प्रोडक्टिविटी कम हो जाती है। आपको दिन भर में आपको अपने आप को ये कहते हुए देखेंगे कि अरे यार कुछ भी नहीं हो पा रहा, बस कल रात को अच्छे से सोया नहीं तो ध्यान नहीं लग रहा, मुझे इंटरेस्ट नहीं आ रहा, थका थका सा महसूस कर रहा हूँ। अक्सर ये होता है। और कई बार अगर दिन में कोई लाइफ में चैलेंज ऐसा आ गया कि दिन में सिचुएशन ऐसी आ गई कि आप बहुत ज्यादा चिंता में रहे हैं, तो आपको उस दिन रात को नींद नहीं आएगी। ये दोनों आपस में इंटरलिंक्ड है, नींद और आपका स्ट्रेस। इसके अलावा कई बार बहुत सारी मेडिकल एलोपैथिक दवाइयों का हम सेवन करते हैं, जिसकी वजह से हमारे जीवन में जो है स्ट्रेस और एंग्जाइटी बढ़ जाती है। आज मैं आपको 7 ऐसे तरीके बताने वाली हूँ जो बिल्कुल प्योरली नेचुरल हैं और जिनको उपयोग में लाकर आप अपने और किसी अपने साथी के स्ट्रेस लेवल को कम कर सकते हैं। तो मैं उम्मीद करती हूँ पेपर पेन आपके पास जरूर होगा, आप इस चीज को जरूर नोट करेंगे। सबसे पहला फैक्टर है मेडिटेशन करना, ध्यान लगाना। मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं कह रही कि आप आंखें बंद करके घंटों बैठे रहें और ध्यान में कहीं खो जाएं। नो, ध्यान लगाने का मतलब अपने ब्रेन को रिलैक्स करना। देखिए, जब आप ध्यान लगाने की अवस्था में बैठते हैं तो हमारे दिमाग में बहुत कुछ चलता है। हमारे दिमाग में चलता है, अरे मुझे उसको फोन करना था, फोन करना भूल गया, कल सुबह मुझे बिजली का बिल भरना है वो नहीं किया है, मुझे वहां पर ऑर्डर लगाना था वो नहीं कर पाया, अरे उसका बिल भर कराना था वो नहीं हो पाया, बच्चों के लिए फलानी चीज लेकर आनी थी वो नहीं हो पाई। इतना कुछ दिमाग में घूमता है तो उस मेडिटेशन का कोई फायदा नहीं है। इसका हल मैं आपको बताने जा रही हूं। आप अपने मोबाइल में सिर्फ 10 मिनट का अलार्म लगाइए। आपको पता है कि सिर्फ 10 ही मिनट आप मेडिटेशन करने वाले हैं और इस 10 मिनट में आपको कुछ भी नहीं सोचना है, विचार मुक्त होना है। अब कुछ लोग तो ट्रेंड होंगे, थोड़े मेंटल, जिनका स्टेट थोड़ा स्ट्रांग होगा, वो अपने आप को विचार मुक्त कर लेंगे कि मुझे कुछ नहीं सोचना है, मुझे सिर्फ आंखें बंद करके अपने आप को रिलैक्स करना है। लेकिन कई बार कुछ लोगों का ब्रेन जो है वो बहुत ज्यादा सेंसिटिव होता है और वो उसको कंट्रोल नहीं कर पाते, उसके विचार आते रहते हैं एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक। तो उसमें क्या करना है, हमें अपने ब्रेन को धोखा देना है, हमें अपने ब्रेन को काम पर लगाना है, क्योंकि उसे तो लगातार चलने की आदत है। तो हम अपने ब्रेन को हिदायत देंगे कि मैं सांस ले रहा हूं, मेरी सांस की तरफ तुम्हें ध्यान रखना है, अंदर जाती हुई सांस और बाहर आती हुई सांस की तरफ तुम्हें पूरा ध्यान रखना है। और इतने में हम मेडिटेशन कर लेंगे। ब्रेन अपना काम करने लगा, जिसकी वजह से और कोई विचार ब्रेन में नहीं आएंगे और हम मात्र 10 मिनट आंखें बंद करके बिल्कुल रिलैक्स होकर मेडिटेशन करेंगे। अगर आपने सिर्फ 10 मिनट इस प्रकार से मेडिटेशन कर ली, आपको ऐसी रिलैक्सेशन महसूस होगी जैसे आपने कोई अच्छी गहरी नींद की झपकी ले ली हो। इतना रिलैक्स आपको महसूस होगा। दूसरा फैक्टर है ग्रैटिट्यूड करना, शुक्राना अदा करना। जिस प्रकार से मैं इस चर्चा में आए हुए हर एक सदस्य का तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूं, अगर आप सब लोग इस चर्चा में ना आए तो मेरा यहाँ पर कोई वजूद नहीं होगा। आप सबकी वजह से, एक एक पार्टिसिपेंट्स की वजह से मैं यहाँ पर अपना काम, अपना सपना पूरा कर रही हूँ। मेरा सपना है कि मैं जो इतना बड़ा रोग मुक्त भारत का अभियान चल रहा है उसमें भी तुच्छ सी आहुति मेरे नाम की हो, तो वो तो तभी हो पाएगी अगर आप सब लोग इस चर्चा में मौजूद रहेंगे, मेरा साथ देंगे। तो मैं तहे दिल से आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ। देखिए, इस फैक्टर को अपने जीवन में धारना बहुत ज्यादा जरूरी है। हमें शुक्रिया अदा करना, अपने आप को संभालना, समझाना होगा। शुक्रिया अदा कैसे किया जा सकता है? अपने जीवन में हर एक फैसिलिटी का शुक्रिया अदा किया जा सकता है, चाहे वो आपके जीवन में कोई जीवित व्यक्ति है या कोई निर्जीव वस्तु।
उसका शुक्रिया अदा करना बहुत ज्यादा जरूरी है। आप अपने अपने डिजिटल गैजेट्स का शुक्रिया अदा कर सकते हैं इसी पल। अगर वो इस समय अच्छे से ना चल रहा हो तो आपको ये अच्छी जानकारी ना मिल पाए। मैं अपने लैपटॉप का बहुत बहुत थैंक यू करती हूँ, अगर ये अच्छा चलता रहेगा तो आप अपने जीवन में इस एटीट्यूड को लाने के लिए, कुछ लोगों के लिए बिल्कुल नया है, उनको ये चीज एक बार में बताने पर नहीं क्लिक होती, तो उनके लिए भी एक टेक्निक है। आप एक छोटी सी डायरी अपनी बेडसाइड पर रख लीजिए। रोजाना उस डायरी पर सुबह उठते सार सबसे पहले मैं इस ब्रह्मांड का शुक्रिया अदा करता हूं। आई थैंक टू द यूनिवर्स। नीचे 3 पॉइंट, सिर्फ 3 पॉइंट, उस दिन की 3 पॉजिटिव चीजें जो आपको उस दिन में महसूस हुई हैं। मेरे बच्चों के का जो रिजल्ट बहुत अच्छा आया, बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे परिवार में जो बुजुर्ग हैं उनका स्वास्थ्य बहुत अच्छा है, बहुत बहुत शुक्रिया। हमें भरपेट तीनों समय का अच्छा भोजन मिल रहा है, उसका बहुत बहुत शुक्रिया। मेरा कारोबार अच्छा चल रहा है। मेरे जीवन में पर आएंगे तो लिस्ट बहुत लंबी हो जाएगी, लेकिन हमें सिर्फ 3 चीजें लिखनी है। रोजाना इस टेक्निक को प्रैक्टिस करेंगे तो डेफिनेटली आपके आचरण के अंदर शुक्राना की जो आदत है वो डलने लगेगी। अब इसका फायदा क्या होगा? जब आप शुक्राना करेंगे तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप, जब आपके घर में आप कहीं बाहर से आते हैं, छोटा बच्चा आपको पानी का गिलास देता है और आप उसको तहे दिल से अच्छे से शुक्रिया अदा करेंगे, तो अगले दिन ना वो पानी के साथ जूस भी पूछेगा आपको। इसका ये बेनिफिट हो जाएगा। तो शुक्रिया अदा करना बहुत ज्यादा जरूरी है। उस बच्चे को भी बहुत पॉजिटिविटी का एहसास होगा और वो रोजाना आपका इंतजार करेगा कि आप कब आएंगे, वो आपको पानी पिलाएगा और आप एक बहुत ही अच्छा सा शुक्राना उस बच्चे को करेंगे। ये बहुत ही पॉजिटिव एटीट्यूड होता है, बहुत ही पॉजिटिव चीजें होती हैं जिनका जब हम रोजाना इस्तेमाल करते हैं अपने जीवन में तो बहुत अच्छा माहौल हमारे आसपास बनने लगता है। तीसरा फैक्टर है मिच्छामी दुक्कडम, फॉरगिवनेस, माफ करना। थोड़ा मुश्किल है, भारी भरकम है, लेकिन करना पड़ेगा। देखिए, जब हम अपने आप को, फिर हमें भी उस व्यक्ति से माफी मांगनी है जिसका दिल हमारी वजह से जाने अनजाने में दुखा हो। देखिए, हर एक के जीवन में ना 2 व्यक्ति होते हैं। मैंने अभी रिसेंट कहीं पढ़ा, मेरा आपके साथ चर्चा करने का मुझे लगता है मुझे करना चाहिए। हर एक व्यक्ति के जीवन में 2 व्यक्ति बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। पहला व्यक्ति जो जिसे हम बहुत प्यार करते हैं, अथाह प्यार, यानी कि आपके पिता हो सकते हैं, आपके माताजी हो सकते हैं, आपके जीवन साथी हो सकते हैं, आपकी बहन, आपका भाई, आपका बच्चा, कोई भी हो सकता है। एक आत्मा ऐसी होगी जिससे आपको बहुत ज्यादा प्यार होगा और एक व्यक्ति ऐसा होगा जिससे आपको थोड़ी सी नफरत भी होगी, जिसने कहीं ना कहीं आपके जीवन में आपका दिल दुखाया होगा। एक कटु सा स्थान आपके दिल में उस व्यक्ति के बारे में जरूर होगा। तो ये जो दोनों चीजें हैं ना, ये बहुत जन्मों तक चलती हैं। अगर आप किसी व्यक्ति से प्यार करते हैं तो वो आपको हर लाइफ में मिलेगा, लेकिन अगर आप किसी से नफरत करते हैं और उससे आज भी उतनी ही नफरत कर रहे हैं, तो ये जो लेन देन का बही खाता है ये चलता जाएगा। तो आपको अगले जन्म में भी उस व्यक्ति को बिल्कुल मिलना पड़ेगा और ये नफरत का जो सिस्टम है, इसी जन्म में इसी पल से माफ कर देना है। अगर आप उस व्यक्ति के साथ टॉकिंग टर्म्स में हैं, जो व्यक्ति आपके मन में आ रहा है ना, बिल्कुल उसी की बात कर रही हूं मैं। अगर आप उसके साथ टॉकिंग टर्म्स में हैं तो आपको उससे बात करनी है, उससे कहना है कि जो आज तक हुआ उस पर हम मिट्टी डालते हैं, उसको खत्म करते हैं। आज के बाद ना मैं आपका दिल कभी दुखाऊंगा और ना आप मेरे दिल को दुखाइए, और इस सभी लेन देन को हम यहीं पर खत्म कर देते हैं और न्यूट्रल हो जाते हैं। इससे बहुत ज्यादा फायदा आपको मिलने वाला है। और दूसरी बात, आपको रिलैक्सेशन होगा। इसको रिलीज की बात कह देते हैं कि हम अपने आप को किसी की टेंशन से, किसी की बुरे प्रभाव से अपने आप को रिलीज कर लेते हैं, खाली कर लेते हैं। तो मिच्छामी दुक्कडम करना बहुत ज्यादा जरूरी है। और एक बात और बता दूं, माफ करने वाला और माफी मांगने वाला चाहे उम्र में और ओहदे में छोटा हो, लेकिन वो छोटा कभी नहीं होता, वो हमेशा बड़ा होता है। अगर कभी
अपने जीवन में किसी को माफ कर दे, माफी झट से मांग ले, बड़े जीवन में कोई ऐसा साथ कुछ नहीं बनाना पड़ता होगा, ऐसा है जो मन में है झट से उनके सामने आप रख देते होंगे, ऐसे व्यक्ति संभाल ये कोई कोई ग्रुप भी होता है अपना ढलने के लिए जितने मर्जी मेंटली स्ट्रांग बन जाए, मैं बहुत मैच्योर हूँ, बहुत स्ट्रांग हूँ, जीवन को पॉजिटिवली लेती हूँ, लेकिन कभी ना अपने साथ रखना है। अगर आपके आसपास कोई है, आपको उसके पास जाना है, और उसका सपोर्ट ग्रुप बनने की कोशिश करनी है। ऐसा मैं समझती हूँ कि आरसीएम परिवार के बहुत से सदस्य ऐसी भावना को अपने अंदर ऑलरेडी धारण कर लेते हैं, क्योंकि आरसीएम परिवार एक ऐसा संगठन है, एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो लोगों का भला करने के लिए ज्यादा सोचती है, विटामिन एम के लिए कम। चलिए, पांचवी जो तरीका है मेडिटेशन के, इसके अलावा तो पांचवा तरीका है एक्सरसाइज करना। अब एक्सरसाइज हमें कैसे स्ट्रेस और एंजाइटी से ठीक करेगी? जब हम रोजाना कोई एक्सरसाइज कर रहे हैं, हम उसको एक समय तक या एक नंबर ऑफ काउंट्स तक करते हैं, लगातार करते जाएंगे तो आपके शरीर में लचक आएगी, आपके शरीर में जो कैपेसिटी है उस एक्सरसाइज को करने की वो बढ़ जाएगी। तो एक महीने पहले जिस प्रकार से आप एक्सरसाइज कर रहे थे, एक महीने बाद आपका जो वर्जन है उससे बेहतर हो जाएगा। तो जब आप एक्सरसाइज करेंगे आपको लगेगा, अरे वाह, मैं तो इतनी देर तक नहीं कर पाता था, अब मैं इतनी देर तक कर पा रहा हूँ, या इतने नंबर ऑफ काउंट्स में अपनी एक्सरसाइज का नहीं कर पाता था, अब मैं कर पा रहा हूँ। तो आपको फिर से मोड ऑफ अचीवमेंट होती है, आपको अच्छा महसूस होता है और आपको लगता है मैं इससे भी बेहतर कर सकता हूँ। तो आपको रिलैक्सेशन महसूस होती है, स्ट्रेस और एंजाइटी को कम किया जा सकता है। छठा फैक्टर है हेल्दी डाइट। मैंने कहीं पर पढ़ा है कि जो मांसाहार का सेवन करते हैं उनके आचरण में चिड़चिड़ापन कुछ ज्यादा आ जाता है, उनके झगड़ा ज्यादा होने लगता है, शायद कुछ ना कुछ इस उसका रीजन ये है कि जो मांसाहार होता है वो मनुष्य के खाने के लिए बना ही नहीं है, वो जानवरों के खाने के लिए बना हुआ है। तो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में उसे डाइजेस्ट करने में समस्या आती है। जब हमारे शरीर को अंदर से बहुत जोर लगाना पड़ता है भोजन को डाइजेस्ट करने के लिए, तो कहीं ना कहीं वो चिड़चिड़ापन बनकर हमारे स्वभाव में आने लगता है। तो अच्छा रहेगा अगर आप शाकाहार का सेवन करेंगे। माँ प्रकृति ने हमें बहुत कुछ दिया है, फल, सब्जियां, दूध, दही, और इसके अलावा सीड्स, ड्राई फ्रूट्स, नट्स, बहुत सारी चीजें हैं हमारे पास जो नेचुरल हैं, उनका प्रयोग आप कीजिए। शाकाहार का सेवन करेंगे तो सबसे बेहतर रहेगा। सातवां और आखिरी फैक्टर है माँ प्रकृति की नायाब देन गामा ओरिजिनॉल। जी हाँ, गामा ओरिजिनॉल हमारे जीवन में एंटी स्ट्रेस और न्यूरो प्रोटेक्टिव प्रॉपर्टीज रखता है, हमारे स्ट्रेस और एंजाइटी को कंट्रोल करता है। बहुत सारे रिसर्च पेपर्स इसमें ऑलरेडी दर्ज हो चुके हैं जिसमें ये बताया गया है कि डिप्रेशन के मरीजों को, जो कि गंभीर समस्या हो गई है स्ट्रेस और एंजाइटी की, उनको बहुत ज्यादा मदद दी है गामा ओरिजिनॉल ने। यहाँ पर एक रिसर्च झट से आप सबके साथ में साझा करना चाहती हूँ। इस रिसर्च में 283 बच्चों को लिया गया जो कि सेकेंड ईयर के कॉलेज स्टूडेंट थे। ये वो बच्चे थे जिनको एग्जाम फोबिया था, एग्जाम्स के आने के जो दिन रहते हैं उन दिनों में उनसे पढ़ाई नहीं होती थी, ध्यान नहीं लगता था, पढ़ते थे कुछ याद नहीं होता था, और एग्जामिनेशन हॉल में जाकर उन्हें घबराहट होने लगती थी, आंखों के आगे अंधेरे आने लगता था, और ऐसा लगता था कि जो भी याद किया है सब भूल गए। ये वो बच्चे थे। इन 283 बच्चों को जब गामा ओरिजिनल का सेवन करवाया गया, आप हैरान हो जाएंगे, 88.3% स्टूडेंट्स में इसका फायदा महसूस हुआ। उनका जो नर्वसनेस का जो लेवल था वो कम हो गया और वो आगे से अपने आप को कॉन्फिडेंट समझने लगे, और एग्जाम में अपीयर करने से जो घबराहट उनके अंदर आती थी उसमें बहुत कमी आ गई। इसके अलावा इंटरनेशनली रिसर्चेस ये कहती हैं कि पूरी दुनिया में डिप्रेशन का इलाज करने के लिए अगर कोई सबसे बेहतरीन एंटी डिप्रेसेंट कंपाउंड है तो वो गामा ओरिजिनॉल है। जी हाँ, गामा ओरिजिनॉल डिप्रेशन जैसी गंभीर समस्या का इलाज तक कर सकता है। समय समय पर बहुत सारी रिसर्च पेपर्स इस बारे में दर्ज हो चुके हैं। देखिए, ये रिसर्च पेपर्स हम झट से देख लेते हैं, ये एक पेज पर 3 रिसर्चेज आ गई, फिर से 2 रिसर्चेज आ गई, ये 5 रिसर्चेज हमने 5 सेकेंड से पहले देख ली। लेकिन आपको बताना चाहती हूँ, एक एक रिसर्च की घोषणा
करने में वर्षों का समय लगता है। बहुत बड़ी बड़ी रिसर्चेस की जाती हैं, सर्वेस किए जाते हैं, वर्षों तक उन पर काम किया जाता है, तब जाकर एक रिसर्च की घोषणा होती है। तो इन 5 रिसर्चेस के पीछे आप समझ लीजिए कितना लंबा काम किया गया होगा, तब जाकर ये घोषणा की जाती है कि गामा ओरिजिनॉल का सेवन करने से हमारे शरीर में स्ट्रेस और एंजाइटी का जो लेवल है वो कम होता है। यहाँ तक कि डिप्रेशन जैसी गंभीर समस्या में भी मरीज को मदद मिलती है। मुझे बहुत गर्व होता है आपको ये बताते हुए कि गामा ओरिजिनॉल एक ऐसा तत्व जो पूरे भारत में स्वास्थ्य क्रांति ला सकता है। इंटरनेशनल प्रोडक्ट है, इंटरनेशनल क्वालिटी का प्रोडक्ट भारत में निर्मित होने लगा है। यहाँ पर आपको मैं एम्स के बड़े डॉक्टर नंद कुमार की स्टेटमेंट बताना चाहती हूँ, जो कि साइकियाट्री डिपार्टमेंट से आते हैं। डॉक्टर साहब का ये कहना है कि आजकल के दौर में स्ट्रेस को मैनेज करना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अगर स्ट्रेस को मैनेज नहीं किया जाएगा तो हमें इंसोम्निया यानी कि स्लीपलेसनेस हो सकती है, डिप्रेशन हो सकता है, पैनिक अटैक्स हो सकते हैं, बीपी हो सकता है, हार्ट डिजीज हो सकती है या डायबिटीज हो सकती है। और अपनी ही स्टेटमेंट को आगे कंप्लीट करते हुए डॉक्टर साहब ने बताया कि गामा ओरिजिनॉल का सेवन करने एंजाइटी का जो बिहेवियर है उसे कंट्रोल किया जा सकता है, और इन सभी बीमारियों से बचना जो है वो मुनासिब है अगर हम गामा ओरिजिनॉल का सेवन करते हैं। आपको मैंने शुरुआती तौर में बताया था कि आपकी नींद और आपका स्ट्रेस आपस में इंटरलिंक्ड है। आपको बताना चाहती हूँ गामा ओरिजिनॉल आपको स्लीप प्रोमोटिंग फैसिलिटीज देता है। गामा ओरिजिनॉल में स्लीप प्रोमोटिंग प्रॉपर्टीज हैं। इसका मतलब अगर आपको अच्छी नींद नहीं आ रही तो उसमें गामा ओरिजिनॉल आपकी मदद कर सकता है। इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि गामा ओरिजिनॉल नींद की दवाई है। इसका मतलब ये देखिए, टेक्निकली आपको बताना चाहती हूँ, गामा ओरिजिनॉल का जब हम सेवन करते हैं हमारे ब्रेन के हाइपोथैलेमस नाम का एक पार्ट होता है जो कि ब्रेन का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। वहां पर गामा ओरिजिनॉल जाकर एब्जॉर्ब होता है और एक हार्मोन रिलीज करता है जिसे एंडोर्फिन हार्मोन कहा जाता है। सिंपल भाषा में उसे हैप्पीनेस हार्मोन कहा जाता है। जब हम गामा ओरिजिनॉल का सेवन लगातार कुछ महीनों तक लंबे समय तक करते हैं, वो एंडोर्फिन हार्मोन हमारे अंदर भरपूर मात्रा में इकट्ठा होने लगता है, जिसकी वजह से हमारे अंदर पॉजिटिविटी आती है, कॉन्फिडेंस, और हमें अपने सिचुएशन से कोप अप करने में हमें मदद मिलती है। तो जब ऐसी सिचुएशन हमारे जीवन में आती है तो हमारा स्ट्रेस और एंजाइटी लेवल अपने आप कम होने लगता है और हमें अच्छी और रिलैक्स्ड नींद आने लगती है। तो अच्छी नींद प्रदान करने के पीछे भी एक साइंस है कि गामा ओरिजिनॉल किस प्रकार से हमें अच्छी नींद प्रदान करता है। इसके अलावा रिसेंट स्टडीज में देखा गया कि इंसोम्निया नाम की समस्या में भी, जिसमें रात को नींद नहीं आती, गामा ओरिजिनॉल बहुत बेहतरीन काम किया। यहाँ पर चर्चा करना चाहती हूँ क्वेलेनाइट नाम के तत्व की। क्वेलेनाइट जो इंटरनेशनल मार्केट में 4000 से 5000 रुपए में बिक रहा है, इस तत्व के अनेकों वादे ये कंपनी करती है। इस कंपनी का कहना है कि अगर आप इसका सेवन करते हैं आप बहुत रिफ्रेश्ड उठेंगे, आपको नींद बहुत अच्छी आएगी, आपका जो रिकवरी है बॉडी की वो बहुत अच्छे से हो जाएगी, आपका फोकस बढ़ जाएगा, आपका इम्यून सिस्टम बढ़िया हो जाएगा, और अगर ये सब ना हो तो 100 दिन में पैसे वापस। इसका मूल्य 4000 से 5000 रुपए है। लेकिन जब इसको डिटेल में देखा गया तो इस कंपनी के इस प्रोडक्ट का सबसे पहला और सबसे बड़ा इंग्रेडिएंट गामा ओरिजिनॉल है। अब यहाँ पर फैसला आपने करना है कि क्वेलेनाइट की एक डोज में 4 कैप्सूल्स का सेवन करने की सलाह दी जाती है, क्योंकि एक कैप्सूल में 25 mg गामा ओरिजिनॉल है, यानी कि एक डोज में 100 mg। उसकी दूसरी तरफ हमारे गामा ओरिजिनॉल की एक डोज में 300 mg गामा ओरिजिनॉल दिया जाता है, क्योंकि एक कैप्सूल में 150 mg है, 150 mg, और दिन भर में 2 कैप्सूल्स का हमें सेवन करना है। तो आप खुद सोचिए कि 100 mg गामा ओरिजिनॉल के साथ इतने सारे रिजल्ट्स के वादे किए जा रहे हैं, तो इसको संपूर्ण 300 mg गामा ओरिजिनॉल के साथ किस लेवल पर किया जा सकता है। भारत सरकार ने गामा ओरिजिनॉल को न्यूट्रास्यूटिकल का दर्जा दिया है। जी हाँ, हर एक भारतीय को गामा ओरिजिनॉल की जरूरत है। हर वो भारतीय जो अपने जीवन में स्ट्रेस और एंजाइटी को दूर करना चाहते हैं, इसकी वजह से जो गंभीर बीमारियां हैं जैसे कि शुगर होना, बीपी होना, मोटापा आना, डिप्रेशन आना, इन सभी बीमारियों से जिस भी व्यक्ति को बचना है उसे गामा ओरिजिनॉल का सेवन लाजमी करना चाहिए। दिन भर में 2 कैप्सूल्स आपको राइट डोजेज ऑफ 300 mg पर डे देते हैं। आप सबसे मेरा आग्रह है अपने भोजन में, अपनी डाइट में गामा ओरिजिनॉल को जगह दीजिए।
ताकि आप सबके जीवन में स्ट्रेस और एंग्जायटी को कंट्रोल किया जा सके। मुझे इतने इत्मीनान से सुनने का बहुत-बहुत शुक्रिया।